नहीं है। सबसे पहले तो आप सभी को अपना जो ब्राउजर है वो ओपन करना है और यहाँ पर आप सभी को सर्च करना है ई डिस्ट्रिक्ट, स्पेस देना है, अपने स्टेट का जो नेम है आपको टाइप करना है। तो आप सभी के सामने ई डिस्ट्रिक्ट UP.gov.in जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है आ जाएगी। यहाँ पर आप देखोगे कि पोर्टल का जो इंटरफेस है अब चेंज हो चुका है। अब आप इस पोर्टल के जरिए ऑनलाइन खुद से सर्टिफिकेट को बना सकते हो, उसका जो स्टेटस है वो चेक कर सकते हो। प्रमाण पत्र जारी होने के बाद में उसको आप सत्यापित भी खुद से ही कर सकते हो। स्व प्रमाणित घोषणा पत्र आपको एक देने की जरूरत होती है, जो कि यहाँ पर आपको डाउनलोड करने का ऑप्शन दिया गया है, जिसपे आप सभी को अपना नेम वगैरह भरना है, जो भी डेट है, स्थान पर आप रह रहे हो आपको लिख देना है और यही आपको अपलोड करना होगा। तो सबसे पहले तो आवेदन कैसे करना है मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर लॉगिन का जो ऑप्शन दिया गया है, इस ऑप्शन पे हम अगर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमें सिटीजन लॉगिन ई साथी वाला जो ऑप्शन दिखाया गया है इस पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर आप सभी से लॉगिन करने के लिए यूजर आईडी पासवर्ड दर्ज करने के लिए बोला जाता है, जो कि अगर आप फर्स्ट टाइम आ रहे हो आपके पास में यूजर आईडी पासवर्ड नहीं होगा, जो कि आप यहाँ पर खुद से ही फ्री में क्रिएट कर सकते हो। इसके लिए ऑप्शन दिया गया है नवीन उपयोगकर्ता पंजीकरण। अगर इस ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो छोटा सा एक फॉर्म आ जाता है, जिसमें कि जो भी आप लॉगिन आईडी रखना चाहते हो वो लॉगिन आईडी आपको यहाँ पर दर्ज करना है। ध्यान रखना है इसमें यूनिक यूजर आईडी आपको बनाने की जरूरत होती है, जिसमें कि आपको उपलब्धता की जांच करे के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अगर अवेलेबल नहीं दिखता है तो कुछ नंबर्स को मिक्स करके एक यूनिक यूजर आईडी बना लेना है। देन आप सभी को अपना नेम, साथ ही में अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है, जहां पर भी आप रहते हो, और अपना जो पिन कोड है एरिया का दर्ज करना है और अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी फिल करना है। सुरक्षित करे के ऑप्शन पे क्लिक करना है। एक बार यूजर आईडी क्रिएट होने के बाद में आप सभी को अपनी जो यूजर आईडी आपने क्रिएट की है वो दर्ज करना है। साथ ही में आपके मोबाइल फोन पर एक पासवर्ड सेंड किया जाता है। फर्स्ट टाइम लॉगिन करने के लिए एक OTP आता है, जो कि आपको यहाँ पर दर्ज करने की जरूरत होगी। वो OTP आप फिल करोगे, सुरक्षा कोड यहाँ पर दर्ज करोगे, सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो इस तरीके से आप देखोगे कि हम लॉगिन हो चुके हैं। अब यहाँ पर आप देखोगे कि इस पोर्टल के जरिए हम अपना जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, ये सारे प्रमाण पत्र हम ऑनलाइन प्रोसेस से बना सकते हैं। तो जैसे कि इस वीडियो में हम देखने वाले हैं हमें निवास प्रमाण पत्र कैसे ऑनलाइन बनाना है। तो निवास प्रमाण पत्र को बनाने के लिए इस ऑप्शन पे अगर हम क्लिक करेंगे तो सबसे पहले तो आधार से KYC करने के लिए आपको बोला जाएगा। आधार नंबर आपको दर्ज करना है, कैप्चा कोड जो दिखाया गया सेम फिल करना है और मैं आधार धारक सहमत हूँ, इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। आपके मोबाइल फोन पर एक OTP वेरिफिकेशन के लिए आएगा, वो यहाँ पर दर्ज करना है। देन आपको सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर आधार से आपका जो ऑथेंटिकेशन है वो हो चुका है। यहाँ पर आप सभी लोगों को जो भी डिटेल पहले से फिल नहीं है, जो भी ब्लैंक्स है, उनको आपको फिल करना है। तो पिता पति के सेक्शन में सबसे पहले तो आप अगर पिता का नाम फिल करने वाले हो तो सिलेक्शन करना है पिता। अगर कोई महिला अप्लाई करे, शादीशुदा है, तो उसको पति का जो ऑप्शन है सेलेक्ट करना है। देन आप सभी को यहाँ पर नेम को फिल कर देना है। माता का भी नेम यहाँ पर फिल करना है। तो यहाँ पर नेम को जब भी आप फिल करना स्टार्ट करोगे तो ऑटोमेटिक आप सभी के सामने सजेशन आता है। तो यहाँ पर हिंदी लैंग्वेज में सही तरीके से कन्वर्ट होकर के अगर नहीं आ रहा है तो गूगल हिंदी इनपुट कीबोर्ड टूल के माध्यम से आप इसको सही डाल सकते हो। इसके बाद में आप सभी की जो भी डेट ऑफ बर्थ है, कैलेंडर के ऑप्शन पे क्लिक करके सेलेक्ट कर लेना है। जो भी जन्म का स्थान है यहाँ पर आपको फिल करना है। यहाँ पर आप सभी को अपने जिस तरीके का ID प्रूफ पर एड्रेस है सेम कुछ इस तरीके से मकान नंबर अगर मौजूद है तो यहाँ पर फिल करना, नहीं तो 0 भी आप फिल कर सकते हो। इसके बाद में मोहल्ला, पोस्ट, आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पर पहले से सेलेक्ट होगा। तहसील के सेक्शन में आना है, अपनी जो तहसील लगती है उसको सेलेक्ट करना है। जो भी थाना है आपका उसको चूज करोगे। ग्राम का जो भी नेम है यहाँ पर सिलेक्शन करोगे। अपना जो भी मोबाइल नंबर है आपको फिल कर देना है और यहाँ पर अब आपको बताना है कि ऊपर आपने जो एड्रेस फिल किया है उस एड्रेस पर आप कब से निवास कर रहे हो। तो अगर आप जन्म से ही उस जगह पर निवास कर रहे हो
तो यहाँ पर जन्म वाला जो ऑप्शन है क्लिक कर दोगे। अगर कुछ वर्षों से ही इस पते पर आप रह रहे हो तो यहाँ पर वर्ष के ऑप्शन पे क्लिक करके जितने भी वर्षों से आप निवास कर रहे हो आपको फिल कर देना है। इसके बाद में आप सभी से ये भी पूछा जाएगा कि प्रमाण पत्र आप क्यों बनवाना चाहते हो। तो उसके कई सारे रीजन हो सकते हैं, जैसे कि किसी स्कूल कॉलेज में आपको एडमिशन कराना है या फिर कोई स्कीम का लाभ लेना है, कहीं पर भी अगर प्रमाण पत्र को आपको देना है तो जो भी रीजन है यहाँ पर आप बता सकते हो। अगर नहीं बताना चाहते हो तो आवश्यक कार्य हेतु भी आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। इसके बाद में आप सभी से ये भी पूछा जाएगा कि क्या इससे पहले कोई प्रमाण पत्र जारी हुआ है। तो अगर ऐसा है तो हाँ करोगे तो आप सभी को पुराना जो प्रमाण पत्र का नंबर है वो दर्ज करने के लिए बोला जाएगा। शुल्क का भुगतान करना ही होगा तो हाँ के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप सभी का अगर परिवार आईडी या फिर राशन कार्ड बना होगा तो ऑटोमेटिक उसका जो नंबर है फेच हो जाएगा। अगर राशन कार्ड आपका नहीं बना है तो इसको आपको ऐसे ही छोड़ देना है। संलग्न शीर्षक के सेक्शन में आना है। यहाँ पर अब आप सभी को अटैचमेंट कुछ करने की जरूरत होगी, यानी कि डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने की जरूरत होगी, जिसमें कि सबसे पहले तो हमें आवेदक का जो फोटो है वो अपलोड करना है। तो फोटो वाला जो ऑप्शन है हमने सेलेक्ट किया है। देन यहाँ पर चूज फाइल के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, जहां पर भी हमने फोटो को रखा हुआ है कुछ इस तरीके से सेलेक्ट करेंगे। अपलोड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। कोई भी डॉक्यूमेंट अगर आप अपलोड कर रहे हो तो उसका जो मैक्सिमम साइज है 100 KB होना चाहिए। अब ये जो डॉक्यूमेंट है आज की डेट में बहुत सारे लोग मोबाइल फोन से रिसाइज करते हैं, जिससे कि क्या होता है उनके डॉक्यूमेंट का जो साइज है वो काफी ज्यादा हो जाता है। तो इसलिए आप सभी को इसको रिसाइज करने की जरूरत होगी। तो इसके लिए मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रखा है जिसपे अपनी जो फोटो है या फिर जो आपको फाइल अपलोड करने की जरूरत है वो डॉक्यूमेंट यहाँ से खुद से ही आप रिसाइज कर सकते हो, उसको आप अपलोड कर सकते हो। सेकेंड डॉक्यूमेंट यहाँ पर जैसे कि स्वप्रमाणित जो घोषणा पत्र में अपलोड करने की जरूरत है, तो हमने सिलेक्शन किया है, चूज फाइल के ऑप्शन पे क्लिक किया है और जो हमने घोषणा पत्र आपको शुरुआत में डाउनलोड कराया था वो यहाँ पर सिग्नेचर करके आपको सेलेक्ट करना है। अपलोड के ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पर अपलोड हो चुका है। अब इसके बाद में आप सभी को एक आईडी प्रूफ भी अपलोड करने की जरूरत होगी, जिसमें कि राशन कार्ड या फिर वोटर आईडी कार्ड यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं। बाकी अगर आप आधार कार्ड अपलोड करने वाले हो तो अन्य का ऑप्शन क्लिक करोगे और यहाँ पर आधार कार्ड आपको मेंशन कर देना है, या फिर अदर कोई आईडी प्रूफ दे रहे हो तो उसको मेंशन कर देना है। और फाइल को चूज करने के बाद में अपलोड के ऑप्शन पे क्लिक करना है। हमने सारी चीज सक्सेसफुली अपलोड कर लिया है। दर्ज के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक समरी पेज आ जाएगा, जहां पर जितने भी चीजें हमने फिल की हुई हैं एक बार हमें दिखाया जाएगा, जिसमें कि कोई भी त्रुटि अगर है तो आपको यहाँ पर एडिट का ऑप्शन मिलता है। दोबारा से आप इस पेज में कोई भी इंफॉर्मेशन को चेंज कर सकते हो। बाकी मेरे केस में सारी चीजें सही लगती हैं तो मुझे कुछ इसमें चेंजेस करना नहीं है। हमें डायरेक्टली सेवा शुल्क भुगतान करें के ऑप्शन पे क्लिक करना है और सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। लेकिन यहाँ पर ये जो एप्लीकेशन नंबर जनरेट होकर के आता है इसको आपको अपने पास में नोट करके जरूर रख लेना है। अब जैसे सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक किया है, यहाँ पर 15 रुपीज का हमें पेमेंट करना होगा। प्रोसीड विद पेमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, QR कोड, कई सारे ऑप्शन दिए गए हैं जिनसे हम ऑनलाइन अपना जो पेमेंट है वो कर सकते हैं। तो जिस भी मेथड से आप पेमेंट करना चाहते हो आपको सिलेक्शन करना है। जैसे कि मैं दूसरे मोबाइल फोन से QR कोड को स्कैन करके करना चाहता हूं, तो यहाँ पर मैंने अपना जो पेमेंट है वो कर दिया है। अब पेमेंट करते समय आप सभी को कभी कभार एरर का सामना करना पड़ता है, क्योंकि क्या होता है ये जो पोर्टल है इंटीग्रेट किया जाता है पेमेंट गेटवे के साथ में। दोबारा से अगर आपको एरर आता है सेवा शुल्क के भुगतान के ऑप्शन पे क्लिक करना है और अपनी जो एप्लीकेशन आईडी है आपको दर्ज करना है। तो आप यहाँ पर देखोगे कि यहाँ पर हमारा जो पेमेंट है हो चुका था, ट्रांजैक्शन आईडी जनरेट होकर के आ चुकी थी, लेकिन हमारे सामने रिसीप्ट जनरेट होकर के नहीं आई थी। सुरक्षित करें के ऑप्शन पे हमने क्लिक किया तो आप यहाँ पर देखोगे कि हमारी जो पावती स्लिप है वो जनरेट होकर के आ चुकी है। ये जो सर्टिफिकेट है बनाने की जो रिक्वेस्ट है इसी के साथ में आपकी दर्ज हो चुकी है। यहाँ पर 15 वर्किंग डेज का टाइम मांगा जाता है। इस बीच में जो भी आपके एरिया का लेखपाल होता है उसके जरिए इंटरनली इसको वेरीफाई कराया जाता है।
देन आप सभी का जो सर्टिफिकेट है वो जनरेट हो जाता है। कभी भी सर्टिफिकेट को अगर आपको डाउनलोड करना है तो सबसे पहले तो ये जो स्लिप है आपको सुरक्षित करके रख लेना है और देन आप लोग होम पेज पर आ जाओगे। यहाँ पर आप सभी को निस्तारित आवेदन का ऑप्शन मिलेगा जिसमें जो भी सर्टिफिकेट आप डाउनलोड कर रहे हो जैसे कि कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, डोमिसाइल आपको सिलेक्शन करना है। हम निवास कर रहे हैं। डोमिसाइल के ऑप्शन पे मैंने क्लिक किया है। आप यहाँ पर देखोगे कि सारी एप्लीकेशन आईडी हमारे सामने जनरेट होकर के आ चुकी हैं। जो भी सर्टिफिकेट आप डाउनलोड करना चाहते हो उसके नंबर के ऊपर अगर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर कुछ परमिशन आपको अलाउ करने के लिए बोला जाएगा, तुम जिनको आपको अलाउ करना है। मेरे केस में आप देखोगे कि मेरा जो सर्टिफिकेट वो जनरेट होकर के आ चुका है। ये जो सर्टिफिकेट है डिजिटल साइन होकर के आता है, इसे प्रिंट करके कहीं पर भी आप लगा सकते हो।